जब मेहता नरसी जी ने करुणा करी तो द्वारिका में सुता सुता जागिया हरि। मध्य रात्रि का समय, भगवान नींद से जागते सिर्फ केदार का राग सुनकर। अब इतनी कच्ची नींद में भगवान ऐसे चौंक कर उठे तो रानी तो रुक्मणी खम्मा खम्मा ही करे कि हमसे क्या गलती हो गई, और मोती डारा थाल भर भर आरती करे। काई मारी चाकरी में चूक पड़ी, अरे काची तो निद्रा में सुता जागिया हरि। तो सब माफी मांग रही है, कुछ गलती हो गई क्या, आप कैसे जग गए, क्या हो गया। भगवान कहते हैं मेरे भक्त पर भीड़ पड़ी है। रुक्मणी जी कहते हैं आपके सारे भक्तों पर आधी रात में ही भीड़ पड़ती है। भगवान कहते हैं अरे मुझे के अब मायरा ले जाना है। अब मायरे की बात आई कि सब रानियां एक दूसरे का चेहरा देखे और हंसे। भगवान कहते आप हंस क्यों रहे हो। रुक्मणी जी कहती आप मायरा भरोगे। बोले हाँ क्यों, मैं नहीं भर सकता। रुक्मणी जी कहते शादी तो एक भी ठीक से नहीं करी, कोई कहीं से तो कोई कहीं से, कोई विधि विधान से शादी करते तो पता चलता मायरा क्या होता है, नेकचार क्या होता है। और मायरा कौन भरता है, कौन भरता है, मामा। बोले सगे मामे को तो मार दिया। मायरा खुद के आया होगा तो पता चलेगा मायरा क्या होता है। भगवान कहते हैं नहीं आया तो कोई नहीं, सब भर जानू, मैं सब काम कर दूं मायरे का। अब भगवान तैयारी करने लगते तो रुक्मणी जी सब कहती है कि प्रभु आप किसी राक्षस को मारने जाते हो, हम आपके पीछे पीछे जाते नहीं। इस मायरे के काम में तो आप हमें ही साथ में ले चलो। जब से शादी हुई है मैल ही मैल में फिर रहे हैं, कपड़े घर में बहुत पड़े हैं, गहने घर में बहुत पड़े हैं, पर पहनकर दिखाएं किसे। एक बार एक व्यक्ति ने पूछा कि महाराज कथा में महिलाएं ज्यादा क्यों आती है, महिलाओं की संख्या ज्यादा क्यों होती है। महाराज कहते यही मौका है पैरों के दिखाने का। शादी आए दिन थोड़ी होती है और कथाएं सत्संग तो आए दिन होते हैं। अब इतने कपड़े कहाँ पहने, तो वो भी कहे कि भाई अब आप में ले चलो तो हम कोई अच्छे जगह कपड़े पहन कर जाए, अच्छे अच्छे ना मैल ही मैल में पहन रहे खोल रहे पहन रहे खोल रहे। भगवान कहते ले तो जाऊं पर कुछ बातों का ध्यान रखना। रुक्मणी जी कहते कौन सी बातें। भगवान कहते हैं कि वहां ये मत सोच के जाना कि आप कौन है और मैं कौन हूं। भगवान कितनी सुंदर, देखिए आप विचार करिए, निस्वार्थ प्रेम अगर किसी से सीखना होना तो भगवान से सीखना। इसको कुछ नहीं पड़ी। मैं हमेशा कहती हूँ आप भगवान को मानो नहीं मानो उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। वहां इलेक्शन नहीं होते, उनको कोई डर नहीं मेरी कुर्सी चली जाएगी, मैं भगवान नहीं हूँ। आप मानो नहीं मानो वही भगवान रहेंगे। फिर भी वो आपके लिए कितना कुछ करते हैं। तो भगवान अपनी रानियों से ये बात कह रहे हैं कि थे तो यो जानोला रानी पति मारो श्याम, पर नानी बायरी सासू आगे करनो पड़सी काम। वहाँ आप इतनी बातें कर रहे हैं कि हम सज के जाएंगे और ये पहनेंगे और वो पहनेंगे, और आप तो फिर कोने में खड़े रहेंगे, कभी पल्ला ठीक कर रहे हैं, कभी हार ठीक कर रहे हैं, कभी कान का ठीक कर रहे हैं। और इतने में आकर उसकी सासू कह देगी खड़ा क्या हो, झाड़ू फाड़ू तो काढ़ो, और आप कह देंगे हमें ऐसे कैसे बोला, तो फिर नहीं जाना, क्योंकि अगर बोल दिया तो काढ़ना पड़ेगा। और ये भगवान सिर्फ इसलिए नहीं कह रहे कि वो भगवान कहते मैं भी करूंगा। वहां ये सोच कर नहीं जाना कि आप कौन है और मैं कौन। भगवान कहते हैं सबसे पहले जाते ही दादी सासू के पगे पड़ जाइए और पैरे में से हाथ मत हिलाना। आजकल कहते ना कि पहले प्रणाम कैसे करते थे या धोख कैसे लगाते थे, आजकल कैसे लगाते हैं। तो भगवान भी यही कह रहे कि वहां पर ऐसे मत करना, अच्छे से पैरों को दबाना, और तब तक जब तक वो खुद आपको ना कह दे कि वाह 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 वाह, तब तक पीछे मत हटना। क्योंकि अगर पीछे समय से पहले हट गए तो भी ओलमा मिल जाएगा।
और भगवान कहते हैं देवरानिया जिठानिया ने तो जी का रो दी जो, उनको तो जी कहकर बुलाना, जी सा। और नानी बाईरी ननदोली सू डरताई रही जो। ननद जैसे ही आती हुई दिखे, संकट गड़े भूत पिशाच निकट नहीं आए, महावीर जब नाम तुरंत हनुमान चालीसा शुरू कर देना, बाद में तकलीफ बहुत हो जाती है। रुक्मणी जी कहती हमको सब ज्ञान है, जाइए मायरा लेकर जाइए। भगवान यहाँ तैयारी कर रहे हैं। भगवान ने कुबेर का भंडार खुलवाया था और भगवान कहते हैं कि इतनी सुंदर बात कही गई है कि भगवान ने जब बाजार खुलवाया तो भगवान कहते हैं कि मुझे ऐसे कपड़े दिखाओ, ऐसे गहने दिखाओ जो मेरी रानियों ने आज तक ना पहने, मुझे भक्त के काम में जाना है। तो भगवान सब तैयारी कर रहे हैं। नानी बाई के पास क्या हो रहा है, नानी बाई के घर में तो राड़ मच गई। समय हो गया ना, लाओ कहाँ मायरा, लाओ कहाँ मायरा। नानी बाई ने जल का कलश उठाया, पानी भरने चली। पीछे से सासू चिल्ला रही है, कहाँ जा रही है, कहाँ जा रही है। उनकी पड़ोसन रहती थी ऊपर के तल्ले पे, उसका नाम था प्रेमली। नाम प्रेमली है, प्रेम इतना सा भी नहीं। वो और 10 बार चिल्ला रही, अरे तुम्हारी सासू आवाज लगा रही है, कहाँ जा रही है। नानी बाई तो उस दिन नानी बाई एकदम हार गई थी और वो कहती है कि या तो अब भगवान आए वरना मैं पलट कर वापस नहीं जाऊंगी, आज मैं यहीं डूब कर मर जाऊंगी। ये विचार आई रहे हैं उसके मन में कि वो एक पेड़ के नीचे बैठी थी, पेड़ पर एक सुआ बैठा था। सुआ यानी तोता। तो नानी बाई उससे बात कर रही है, उससे कहती है उबी बाई सरवरियेरी पार, ऊंची तो चटे नीची उतरे, यानी देखने की कोशिश कर रही है रास्ता, इतना ऊंचा चढ़ नहीं पा रही है। तो उस तोते से कहती है सुवटिया तू धर्म को वीर, देखे झुलरिया ने आव तो, कि देख कोई आ रहा है क्या। वो एकदम ऊपर जाकर बैठता है और क्या कहता है, झिनी झिनी उड़े रे गुलाल, झमके छे जूनागढ़ रे मारेगा। वो कहता है कि धूल तोड़ रही है, ऐसा लग रहा है कोई राजा का रथ आ रहा है। नानी बाई कहती है रथ में कौन बैठा है वो मुझे बता। तो कहता है रथ में बैठा, रथ में बैठा श्री गोपाल, रूप निहार्यो रण छोड़ को। अब तो नानी बाई दौड़ती हुई रथ के पास गई, सामने आकर खड़े गई। नानी बाई कहती है देखिए उसको विश्वास नहीं हो रहा, तो वो इतने प्रश्न कर रही कि अंत तक मतलब इस बार गलती ना हो जाए मुझसे। तो कहती है थे छो बीरा कठरा सिरदार, किणरे तो जास्यो बीरा पाहुणा। क्या आप कहाँ के हो, कहाँ से आए हो, कहाँ जा रहे हो, किसके मेहमान हो। रुक्मणी जी कहती है स्वामी भरा मथुरा रा सिरदार, द्वारावती रा राजवी। यहाँ क्या करने आए हैं, भरनो माने माहिरो अंजार। अंजार नगर में मायरा भरने आए हैं, उसको अभी भी नहीं लग रहा। तो कहते हैं कि हम यहाँ पर मायरा भरने आए हैं, उसको अभी भी विश्वास नहीं हो रहा कि हो सकता है किसी और के घर भरने आए हो। तो फिर प्रश्न कर रही है कि किसके घर भरने आए हैं। रुक्मणी जी कहती है श्री रंग जीरा मेछा मिजमान, नरसी मेहता संगे पाहुड़ा। नानी बाई करसी मारो चाव, इनविद गीत सुहावना। नानी बाई जी ने जब अपना नाम सुना है, जो प्रसन्न हुई है, भगवान रुक्मणी जी से कहते हैं अरे यही है नानी बाई। रुक्मणी जी जाकर नानी बाई को हृदय से लगाती है
सब देव पुष्प की वर्षा करते हैं कि धन्य है तू नानी बाई, जिस लक्ष्मी के चरणों में हम सब लोटपोट होते हैं, फिर भी हमको ये सौभाग्य नहीं मिलता। वो लक्ष्मी आपको हृदय से लगा रही है, और क्यों ना धन्य हो, भगत की बेटी है। नानी बाई कहती है अब देर मत करना। मेरे घर वालों ने बहुत सुनाया मुझे। भगवान कहते तू जा, मैं नरसिंह जी को लेकर आऊं। अब तो नानी बाई उमंग हिया, सुन रिद्ध सिद्ध की बात, जल भरती थी छान के, आज अनछानियों ले जा। और रोज जल छान के ले जाती थी, बहुत चिल्लाते थे वो। आज उसको पड़ी नहीं, आज कहती कौन सामने आता है बताती हूँ मैं। भाई आएगा, भाई पावर आ गया। तो नानी बाई अब घर पहुंची तो उस ऊपर से पड़ोसन वो खड़ी रहती है कि कब कलेश कराऊं मैं किसी घर पे। तो ऊपर से चिल्ला दी, अरे नानी माँ देख तेरी बड़ी बहू अब आई है, ब्याह के घर में कोई चिंता ही नहीं है, कब पानी भरने गई और अब आई है। नानी बाई कहती है प्रेम ली, अपने घर की पंचायती राख। नानी बाई कभी जवाब नहीं देती थी, तो सबको यही था कि ये तो कुछ बोलती नहीं है। वो कहती अरे मुझे जवाब दे दिया। तो उसके बाद से वो क्या फैला रही है, वो कहती है अरे नारायणी माँ देख तेरी बड़ी बहू बदल गई। और बदली भी कैसे कि के तो या नानी बाई कोनी, कोनी मतलब के तो या नानी बाई कोनी कि इमे कोई बढ़ गयो मतलब आत्मा घुस गई कोई। नानी बाई घर पहुंची तो वो सासू चिल्ला रही कहाँ गई थी बहू, सब काम छोड़ के चले गई, सब काम कौन करी। नानी बाई कहती शादी का घर मेरा ही है कि आपका भी है, थोड़ा सा काम में आप ही हाथ लगा लो तो शरीर में बॉडी तो नहीं भरी जाए। मुझे कह दिया, ये प्रेमली वाली बात है के तो या नानी बाई कोनी कहीं में कोई बढ़ गया। फिर आई ननद बाई केश लंबा करके, उनके अलग और पूरे घर में हल्ला मच रहा है, मेरा ये कहाँ है, वो कहाँ है, श्रृंगार कहाँ रखा है, ये कहाँ है। वो भाभी को देखते ही कहती है कहाँ गई थी, मेरा श्रृंगार कौन करेगा, गीत गाने की बेला है अभी। नानी बाई कहती बेटी की माँ तो पानी भरने गई है, ये नए श्रृंगार वाले मारवाड़ी में है, ध्यान से सुनना समझ जाओगे। नानी बाई कहती है चूल्हा माथे राख मुंडाऊ पोतले, तभी श्रृंगार हो जाई थारो। आए समझ में? हाँ ये बातें बड़ी समझ आ जाती है। तो ननद कहती है माँ मने भोजाइया बोले, माँ कहती मैं खुद भुगतेड़ी हूँ भाई, आज ये सबको जवाब दे रही है। सासू कहती है नानी बाई हुआ क्या, बोले मेरा भाई आ गया। सासू कहती है कि तो तुम्हारे पिताजी आए थे वो साधुओं को लेकर और बच्चे कुचे को भाई लेकर आ गए। नानी बाई कहती है मेरा भाई तो माल लेकर आया है, बुझाइयों को अब टाइम पास मत करो, तैयार मेरा भाई आने वाला है। अब तो पूरे घर में उसने हल्ला मचा दिया, सबको तैयार होने भेज रही है, मेरा भाई आने वाला है, भाई आने वाला है। नरसिंह जी के पास क्या हो रहा है, नरसिंह जी बैठे हैं अभी तक नहीं आया। वो तो अंत तक था ना, विश्वास है उनको, ऐसा लग रहा है कि मेरी बात जा रही है, आया क्यों नहीं अभी तक। इतने में सूरदास जी कहते नरसिंह जी एक आवाज आ रही है। बोले कैसी आवाज? बोले रास्ता में अपनी गाड़ी टूटी थी ना। बोले हाँ। बोले किसने सुधारी? तो बोले वो खाती आया था ना। बोले हाँ। बोले उसकी आवाज आ रही है। तो नरसिंह जी सच में ऊंचा थोड़ा देखते हैं तो भगवान सच में आ रहे थे गाठड़ी उठाकर। नरसिंह जी पहचान गए। नरसिंह जी कहते हैं अब आया है, इतना रोया गाया नाचिया, टांगई टूट गई, अब कोई जरूरत नहीं। अब भगवान आए हैं तो नरसिंह जी थोड़ा नखरा दिखा रहे हैं, बात नहीं कर रहे उनसे, उनकी तरफ नहीं देख रहे, आंख बंद कर ले रहे हैं। आवत देखियो सावल नरसिंह बैठियो छेरी साई, अरे ले जा थारी गांठ तू तो आयो शर्म गमाए। वो कह रहे बेटी के ससुराल से इतनी बार बुलावा आ गया, अब आ रहा है, कितनी बेइज्जती हो रही है, इतनी बेइज्जती करा के आना था तो नहीं आता।
देखिए भगवान सब सुनने को तैयार है, सारे नखरे सहने को तैयार है, पर भगवान को पता है कि अभी इसका समय नहीं है, क्योंकि वहां जो बैठी है वो बहुत दुखी है। तो भगवान ने क्या किया, भगवान कहते जितना ज्यादा होगा ये उतने नखरे दिखाएगा। भगवान कहते छोड़ो भाई, मुझे पता होता कि नरसी इतने नखरे दिखाएगा तो मैं यहाँ आता ही क्यों, चालन लाग्यो। भगवान गाठड़ी उठाकर जाने लगते हैं। भगवान को जाता देख नरसी जी कहते हैं, नरसी जी जान्यो रे लायोड़ी ले जाए, कि जो लेकर आया है खुद तो जा रहा है, वो भी लेकर जा रहा है। नरसी जी आते, मैं तो मजाक कर रहा था। भगवान कहते मैं भी मजाक कर रहा था, अब चलो देर मत करो। अब यहाँ पर रथ पर सब बैठकर आ रहे हैं और वो तो छत पर ही खड़ी है नानी बाई। अब यहाँ पर भगवान बैठते हैं, नानी बाई को अपने पास बुलाते हैं। बहुत सुंदर प्रसंग है कि भगवान को उन्होंने बैठने की जगह नहीं दी थी। उनको पता नहीं है ना, इतना मायरा लेकर आए तो किसने बैठने की जगह नहीं दी, सब खड़े हैं, क्योंकि पहले से जमीन पर नहीं बैठते थे, आसन देते थे, किसी ने नहीं दिया। भगवान कहते छोड़ो भाई, इनके भरोसे हो क्या। तो उनको कोने में एक दरी दिखती है, भगवान खुद जाते हैं, दरी उठाते हैं, दरी बिछा रहे हैं खुद के बैठने के लिए। तो उस वक्त क्या हुआ सुनिए। धरती ने सोचा कि ये जितने खड़े ये मूर्ख हैं, इनको नहीं पता कि ये कौन है, मुझे पता है ना, मैं कैसे बैठने दे दूं। तो बैठा हरि जी जाजा में ढाल, 9 गज धरती दले चढ़ो। धरती ऊंची हो गई थी, क्यों कि बोले वो बैठेंगे तो सिंहासन पर, नीचे तो नहीं बैठने दो। फिर भगवान नानी बाई को अपने पास बुलाते हैं। नानी बाई ने निकटे बुलाए, हाथ धर्यो है हरि जी शीश पे। भगवान कह रहे कि बताओ क्या क्या भरना है, मुझे तो पता नहीं ना कौन किसके रिश्तेदार है। तो नानी बाई पहले डरती है, पर भगवान कहते अरे जैसा मन वैसा मांगना, मैं तेरे दरबार में आया हूँ, मैं तेरी मदद करने आया हूँ, भाई आया है। तब नानी बाई कहती है, बटोटी सासू जी ने सावटो वेश, और धाये ससुरा जी ने जरिया हंदो खेस। ससुरा जी ने उड़ा दी जो लाल बनात, और सासू जी ने वेश दी जो पूरी सात। लिखिया रे परवाने दी जो सारी बसती, कि जितनी पत्रिकाएं आई वो तो पूरी भरना, और पूरे गांव को मायरा मिलना चाहिए, सिर्फ मेरे परिवार को नहीं, पूरे गांव को। लेकिन इन नारायणों देवरिया ने तो दीजो ही मती, सबको देना, इसको नहीं देना। जब छोटा सुनाता है ना ज्यादा तकलीफ होती है, बड़े सुनाए इतनी तकलीफ नहीं होती। उनको लग रहा है इतना सही ये मुझे सुनाता था, इसको कुछ नहीं देना। तब भगवान कहते हैं, सुख सारण हरि मुलक मुख, दियो शीश पर हाथ। बाई देवर टालिया हल्की लागे बात। तो पूरे गांव को देंगे और सगे देवर को नहीं देंगे। छोड़, अब जैसा भी हम बड़े बन जाते हैं। आइए भगवान अब मायरा भर रहे हैं।